हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो एक क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। और क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है? अ रॉड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर मूव्स विथ इट्स इंड्स ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ अ पॉइंट P ऑन द रॉड विच इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द इंड इन कॉन्टेक्ट विथ एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे क्या होता है, इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें आप, ठीक है, x axis, y axis and this is origin. ओके, नाउ एक रॉड है, ये मैंने रॉड लिया, ठीक है ना। इसको नेमिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा O है एंड ये मेरा A है एंड सपोज B। सो ये रॉड मेरी AB है ना, AB जो है वो रॉड है। अब क्या बोल रहा है कि ये ऑलवेज टचिंग द, ये इस तरीके से मूव करेगी ना ये रॉड ए बी, कि जिस पोजीशन पे भी जाएगी वो हमेशा दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोला? डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ अ पॉइंट पी ऑन द रॉड। यहाँ पे कोई एक पॉइंट पी ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल ये पी ना, ये मेरा पी है इस रॉड पे, और बोला विच इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द इंड इन कॉन्टेक्ट विथ एक्स एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस पे इस रॉड का पॉइंट जो इंड है वो ए है ना, जो टच करता है। तो बोल क्या रहा है कि ये पॉइंट पी जो है ना इस रॉड से इस ए से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। और ये ओवरऑल टोटल ए बी का जो लेंथ दिया हुआ है ना, ए बी, ये मेरा कितना है? ये टोटल लेंथ जो है वो मेरी कितनी है, मैं यही से कर देता हूँ। ये 12 सेंटीमीटर है। रॉड की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। चलिए, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो बोल रहा है ना, इस पॉइंट P का लोकस निकालना है, ठीक है ना। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा और भी मैं कुछ लिखूंगा। बस इतना समझिए कि जो AB है रॉड, उसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है और ये पॉइंट P जो है ना A से 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये पूरी रॉड की लेंथ 12 है तो ये BP कितना हो जाएगा? 12 माइनस 3 करेंगे 9 सेंटीमीटर आएगा, ये इतना पोर्शन BP। अब इस P का लोकस निकालना है। याद करिए मैंने क्या बोला था, लोकस जब निकालना हो तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है अल्फा कॉमा बीटा इस तरह से एज्यूम करेंगे। जो कंडीशन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली अल्फा और बीटा में, ठीक है ना, एक इक्वेशन आता है, ठीक है ना। फिर फाइनल इक्वेशन में अल्फा को x से रिप्लेस करिए, बीटा को y से रिप्लेस करिए। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूं, बट उससे पहले कुछ और चीजें, कुछ एक ग्राफ की जरूरत पड़ेगी फर्दर। मैं मान लेता हूं ये एंगल जो है ना OAP या OAB, वो मेरा क्या है? ये एंगल मेरा थीटा है, ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है, इसको P से एक लाइन ड्रॉ करिए इस y एक्सिस पे। AB लिख दिया मैंने, P भी लिख दिया। मान लीजिए ये मेरा C है, फॉर एग्जांपल ये C है, ठीक है ना। तो यहाँ पे PC क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिए, ऑब्वियस ही बात है, थोड़ा सा यहाँ पे अगर ऐसे ड्रॉप करेंगे तो समझ में आएगा, ऐसे परपेंडिकुलर लाइन। तो यहाँ से ये लाइन अगर मैं अल्फा बीटा मानता हूं तो ये मेरा अल्फा होगा, दैट मीन्स दिस इज अल्फा, ठीक है ना। क्लियर? और इतना मेरा पोर्शन जो होगा ये मेरा क्या हो जाएगा? बीटा। प्लीज चेक करिएगा, होगा बीटा। क्लियर? तो चलिए अब यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा सा अब मैं इसको और क्लियर लिखना चाहता हूं। हो यही इश्यूज होते। अब देखिए उस समय बड़ा अच्छा बना था। चलिए ठीक है, यहां से मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ये, और मान लीजिए ABC लिख दिया। मान लीजिए ये PM है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो चलिए अब क्या करेंगे, इस एंगल को मैंने एज्यूम किया है थीटा, ठीक है ना। मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं? एंगल। ऐसे देखेंगे आप तो अब यहां पे लिख दिया, तो एंगल मान लीजिए PAM, ठीक है ना, दिस इज थीटा। ये एंगल थीटा है मेरा, ये वाला। और ऑब्वियस ही बात है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं, तो अगर ये ट्रायंगल पे ऑब्जर्व करें, ऐसा कुछ ट्रायंगल बनेगा APM, तो ये मेरा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ये वाला एंगल 90। दैट मीन्स मैं बोलना क्या चाहता हूं, ये जो ट्रायंगल है ना PMA, तो ये क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सिमिलरली
अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्व करें, अब ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, मैं इसको प्रॉपर थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ये ठीक है ना। इतना पोर्शन की मैं बात बोल रहा हूँ, ये और इतना, ये भी एक राइट एंगल बनेगा। और इस एंगल का वैल्यू क्या होगा, मैं बोल रहा हूँ BPC। तो अभी सी बात है, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं ना, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अब इतने इंफॉर्मेशन के बाद मैं अब सोल्यूशन को प्रोसीड करूंगा। लैंग्वेज थोड़ा सा लिख लीजिएगा, चलिए मैं थोड़ा सा लिख देता हूं। सो मैं लिखा, लेट AB be the rod such that AB की जो लेंथ है वो मेरी क्या है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। मैं मान लेता हूं कि P जो है फ्रॉम फिगर, चलिए अब फ्रॉम फिगर AP, this is 3, so this will imply 3 centimeter, this will imply BP ना, या PB, this will be 9 सेंटीमीटर। अब यहां पे एज्यूम करता हूं, लेट P अल्फा बीटा, ओके, और लेट द coordinates of PB alpha comma beta. Okay, got my point? Further, let angle PAM, this is equal to what, theta. This will imply angle here BPC, this will also be theta. How? Corresponding angles, okay, these are called corresponding angles. Okay, so now I am coming in this right angle triangle. So in right angled triangle PAM. Look here, this PM is beta na, so this is perpendicular and this is hypotenuse, so use sin theta. So sin theta will be what, perpendicular, okay, divided by hypotenuse. Okay, now perpendicular in this case is beta. Look, I write also one more thing so that everything should be clear. Perpendicular is PM and hypotenuse is AP. PM is beta and AP is what, AP is 3. Okay, got my point? So this implies sin theta is equal to beta by 3. This is equation number 1. Now in right angled triangle what, BCP no? In right angle triangle here PMA, you should write PMA no? Middle angle should be right angle no? So PMA. In similar way BPC or PCB. Okay, so what will be this one? Look here, this will be the base and this is hypotenuse, so use cos theta. So cos theta, this is equal to what, base by hypotenuse, and your base is PC or CP divided by hypotenuse is BP. CP is what, alpha, x coordinate of this point P divided by, this is, please check it out, this is 2. Look, sin theta equal to beta by 3, cos theta is equal to alpha by 9. अब ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला था कि जब लोकस की बात करते हैं तो जो गिवन कंडीशंस है ना, वहां पे अल्फा बीटा में एक इक्वेशन निकालना होता है। तो यहाँ पे तो मैंने थीटा अपने से एज्यूम किया था ना, इसको एलिमिनेट करना होगा। तो वो कैसे करेंगे,
आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1. सो साइन स्क्वायर थीटा, यूज दिस वन. दिस विल बी बीटा स्क्वायर बाय 9 प्लस कॉस थीटा इज अल्फा स्क्वायर बाय 81. प्लीज check, and this is equal to 1. Now just simplify it. Alpha square by 81 plus beta square by 9, this is equal to 1. Got my point? अब यहां से हम थीटा अपने से यूज किए थे, थीटा को हटा दिया. दिस इज द फाइनल इक्वेशन इन अल्फा एंड बीटा. सो इस P का जो कोऑर्डिनेट था ना, जो गिवन कंडीशन दी हुई थी उसमें उसको यूज करके अल्फा बीटा में एक इक्वेशन निकाला. तो इस पॉइंट P का लोकस क्या हो जाएगा, अल्फा को x से रिप्लेस करते हैं और बीटा को y से यहां पे. सो locus of this point P alpha beta is replace x by alpha by x. So this will be x square by 81 plus replace beta by y. So y square by 9, this is equal to 1. This is your required locus of the point P, which is an ellipse. ये क्या है, इलिप्स का इक्वेशन है कि नहीं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 टाइप का. तो देखिए एक बड़ा ही, ये भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि रॉड लीजिए ऐसे और ये इस तरीके से मूव करेगी प्लेन में कि जब भी जाएगी ना मूव करेगी तो इसके जो दोनों एंड्स है ना वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को साथ साथ आपका क्या करेंगे, टच करेंगे. ठीक, पहली चीज. तो यहाँ पे एक पॉइंट लीजिए P जो 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है इस A से. तो इस P का लोकस आपको पूछना था. जब ऐसे ये घूमेगी तो जब घूमेगी तो वो इलिप्स ट्रेस करेगी. कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया, प्लीज बताइए. सो क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव कंप्लीटेड. अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पे नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा. क्वेश्चन नंबर 6, ये तो आसान क्वेश्चन होना चाहिए. फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला दिस टू द एंड्स ऑफ इट्स लैटिस रेक्टम. वेरी इंटरेस्टिंग. तो यहाँ पे ये एक और क्वेश्चन जहाँ पे पैराबोला आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है. पैराबोला एंड इट्स लैटिस रेक्टम. याद करिए लैटिस रेक्टम क्या था, ऐसा कॉर्ड था पैराबोला का जो कि फोकस से पास करे और इसके एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो. लैटिस रेक्टम बहुत डिटेल में किया था हमने. तो अब ये क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे. प्लीज ट्राई करिएगा, नहीं होगा नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको सॉल्व करूंगा. तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस.